एक अहम हदीस अल हकीम की रिवायत में आती है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह अल काफ की तिलावत करेगा उस पे दोनों जुमाओं के दरमियान रोशनी यानी कि नूर चमकती रहेगी। आज हम अल हकीम के इस हदीस पर गौर करेंगे और ख़ास तौर पे नूर का तज्जिया करेंगे कि ये नूर है क्या, ये क्या है वो रोशनी जिसका जिक्र हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखा जाए तो एक आम इंसान को अलकाफ पढ़ने से कोई रोशनी नज़र नहीं आती, कोई नूर नज़र नहीं दिखता, कुछ महसूस नहीं होता। फिर जब हम सूरह अलकाफ पढ़ते हैं तो ये हम पर किस किस्म का असर करती है और हमारे माहौल, हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया पर इसका क्या असर हो जाता है। और यही नहीं बल्कि क्या ये नूर सिर्फ दो जुमाओं के दरमियान ही क्यों होता है। तो आइए आज इस हदीस की अहमियत और उन बरकतों को समझते हैं जो ये पूरी उम्मत को अता करती है। इस हदीस में जो लाइट या नूर या रोशनी का जिक्र है ये मल्टी डायमेंशनल है, रूहानी भी और इखलाकी भी, और इसके असरात नहायत ही अजीब व गरीब हैं जो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप देखिए, जो नूर दो जुमाओं के दरमियान फैलता है वो आंखों से तो नज़र नहीं आता, लेकिन वो मोमिन को एक दीद अनसीन ढाल की तरह घेर लेती है। ये एक मैग्नेटिक पल्स यानी कि एक मैग्नेटिक पावर की सूरत इख्तियार कर लेती है जो नेकी को अपनी तरफ खींचता है और बुराई या नुकसान को दूर या रिपल्स करता है। ये बिल्कुल खामोश और बेआवाज़ होती है। ये सूरह अल-काफ के तिलावत करने वाले को दिल को लपेट लेती है और अगले जुमे तक उसे रास्ता दिखाती रहती है। आप अब पूछेंगे कि ये कैसे, यानी कि ये नूर जिस्म या इस शख्स पर क्या असर डालता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बसीरा जो है वो इनर साइड को दिल में रखता है। ये बसीरा रूह को गाइड करती है कि वो जिस्म को हुक्म दे ताकि आंखें वही चीज़ देखें जो पाक हो, ज़ुबान वही बोले जो सच हो, और हाथ वही अमाल करें जो अताअत में हो। आंखें ज़ाहिर को देखती हैं लेकिन बसीरा हकीकत को बेनकाब कर देती है, मोमिन को वजाहत, सुकून और रास्ता देती है। चुनांचे जब फैसलों का वक्त आता है तो दिल उन चीज़ों पे सुकून महसूस करता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद होती हैं और जो इस रोशनी या नूर से जुड़ी होती हैं, और बेचैनियाँ महसूस करती हैं उन चीज़ों पर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नापसंद होती हैं। इस तरह से एक नूर एक इनर कॉम्पस बन जाती है और ये रोशनी इंसान के अंदर सुकून पैदा करती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की परेशानियां और खौफ को कम करती हैं और इम्तिहानों के दरमियान भी दिल को मुतमईन रखती है, जैसे तारीखी में एक लालटेन रास्ता दिखाता है। ये नूर ऐसा है कि रूह को अफसरियत यानी कि इंसाइट मिल जाती है और वो जिस्म को बेहतर तौर पर क़ियादत देती है। दिल रहनुमाई का तख्त बन जाता है, दिमाग फैसलों में साफ और जिस्म अताअत में चलने लगता है। अब तक मैंने सिर्फ ये अर्ज़ किया कि नूर असल में क्या है, फिर ये कि वो इंसान के अंदर को कैसे बदलता है। अब आइए गौर करते हैं कि ये नूर बाहर की दुनिया पर क्या असर डालती है, हमारे अमाल, हमारे रवैये और लोगों के दरमियान हमारी चलन पर। ये रोशनी एक इखलाकी रोशनी भी होती है, इखलाक को संवारती है, सब्र, इनकिसारी और सच्चाई को मजबूत करती है। ये मोमिन को इंसाफ और रहमत के साथ अमल करने पर उभारती है। सूरह अल-काफ के सबकात को ज़िंदगी में उतारने पर मजबूर भी करती है, जैसे अस्हाबुल काफ का सब्र जो अपने ईमान को बचाने के लिए शहर छोड़कर गए, या मूसा अलैहिस्सलाम की वो इनकिसारी जब उनका मुकाबला हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुआ। ये नूर सिर्फ ज़ाती नहीं होता बल्कि शख्स के रवैये, उसके अखलाक और उसके अमाल में भी झलकता है। जब आप सच और झूठ में फ़र्क करने लगते हैं तो आपके पास बैठा हुआ शख्स भी आपकी जजमेंट, आपकी बात और आपकी वजूद से नूर का असर महसूस करता है। वो ज़्यादा एहतियात से बात करता है, ज़्यादा इज्जत से पेश आता है और आपकी सुकून, इखलास और पॉजिटिविटी को महसूस करता है। अब सवाल आता है कि हर जुमे को क्यों? जुमा किसी आम दिन की तरह नहीं, ये वो दिन है जिसे अल्लाह ने रहमत के हफ्तावार मजमा के लिए चुना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन
पैदा किया। जुमे के दिन ही उनको जन्नत में दाखिल किया गया और क़यामत भी जुमे को ही आएगी। इसलिए ये तजदीद की का दिन है जो मोमिन अपने दिल को दुनियावी मुश्किलों के 6 दिन बाद दोबारा पाक करती है। जब सूरह अल-काफ जुमे के दिन पढ़ी जाती है तो ये रूह का पॉलिश बन जाती है। इसका नूर एक जुमे से दूसरे जुमे तक फैला रहता है, पूरे हफ्ते मोमिन को हिफाजत देता हुआ। ये उस चराग की तरह है जिसे हर हफ्ते तेल से भरना होता है। अगर देखभाल न की जाए तो शोला कमज़ोर पड़ जाता है। नूरी कुव्वत कम नहीं होती, मगर साहिब चराग की गफलत से वो धुंधला पड़ जाता है और हर जुमा हर तिलावत के साथ वो फिर से रोशन हो जाता है। मोमिन को दुनिया की तारीखियों में अगले जुमे तक रास्ता दिखाती है। और याद रखिए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से निकला, असल में वो अल्लाह का रिसाला होता है जो आपके लिए भेजा जाता है। जब हम इन अमाल और इन हिकमत के एहतराम करते हैं, उन्हें अल्लाह के हुक्म के तौर पर मानते हैं, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर दिल पे उतरता है, हर सोच, हर जिंदगी के हर कदम में होशियार बना दे। अल्लाह की रोशनी को ये हदीस हमें याद दिलाती है कि जुमा किस तरह से एक बरकत वाला दिन है, बल्कि रूहानी रोशनी को हर हफ्ते तजदीद करने का मौका है। सूरह अल-काफ को इखलास से पढ़कर इंसान अल्लाह की रोशनी को अपने दिल में दावत देता है, इम्तिहानों से महफूज रहता है और दूसरों के लिए रहनुमाई और रोशन मिसाल बन जाता है। सब कुछ अल्लाह की रहमत से। अल्लाह करे कि ये मुबारक दिन आपके दिल को नूर से भर दे, आपके घर को सुकून से और आपके रूह को कुव्वत से, और उसका नूर आपके हर काम की रहनुमाई करता रहे। जुमा मुबारक। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।